हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लाइफलाइन फॉर नर्सिस बाय एमबी के अंदर। आज हम बात करने जा रहे हैं नर्सिंग इतिहास की सबसे बड़ी वैकेंसी के बारे में, जो कि है एनएचएम यूपी के अंडर में है, जो कि है कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर सीएचओ की वैकेंसी है। इसमें 7400 जो पोस्ट हैं वो दी गई हैं। आज तक ऐसा किसी भी स्टेट ने नहीं किया कि इतनी बड़ी बम्पर वैकेंसीज हैं जो दी हूँ। 7400 प्लस वैकेंसीज हैं एनएचएम यूपी के अंदर, जो कि हैं सीएचओ की, जिनके फॉर्म है वो 28/10 से शुरू हो चुके हैं और जो लास्ट डेट है वो 17 नवंबर है इसकी रहने वाली है। जो पोस्टिंग है आप सभी को पता है, एनएचएम की जो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस वैकेंसीज होती है कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स की, और जो सब सेंटर लेवल है वहाँ पे आपको पोस्टिंग दी जाती है। तो इसकी वैकेंसीज हैं 7400 प्लस वैकेंसी, 7401 वैकेंसी हैं टोटल। 2960 यूआर की वैकेंसीज हैं, 740 ईडब्ल्यूएस की, 1998 ओबीसी की, 1555 एसटी और 148 जो है एसटी की वैकेंसीज हैं। इसके अंदर हॉरिजेंटल रिजर्वेशन भी रखा गया है। वुमेन्स के लिए अलग से 1480 वैकेंसीज हैं। पीडब्ल्यूडी जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 296, एक्स सर्विसमैन की 370 और जो फ्रीडम फाइटर के डिपेंडेंट हैं उनके लिए 148 पोस्ट हैं इसके अंदर दी गई हैं। जो एक इम्पोर्टेंट नोटिस साथ के साथ आया कि जिन्होंने पहले अप्लाई किया था, जो 5582 वैकेंसीज आई थी कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की, जो कि जनवरी में आई थी, जिसने उन वैकेंसीज के लिए अप्लाई किया था, उनके जो फॉर्म है वो इसके अंदर अपने आप इंक्लूड कर लिए जाएंगे। आपको दोबारा फॉर्म फिल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके जो फॉर्म पहले फिल किए हुए थे वो इसके अंदर इंक्लूड कर लिए जाएंगे। तो जिन्होंने पहले फॉर्म फिल किया था उन्हें अब फॉर्म फिल करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद बात करते हैं इस वैकेंसी का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है। जो बीएससी और पोस्ट बीएससी के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 2019 के बाद बीएससी या पोस्ट बीएससी पास आउट की है वो इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। बात करें जीएनएम के बारे में, तो जो जीएनएम और जो बीएससी या पोस्ट बीएससी 2019 से पहले के पास आउट है उनके लिए एक फिर से वैकेंसी आएगी यूपीसीएचओ की। जो न्यूज़ हमें मिली है यूपीसीएचओ ऑफिस से, एनआरएचएम ऑफिस है जो यूपी का लखनऊ में, वहाँ से हमें मिली है कि जो जीएनएम और जो बीएससी 2019 बैच से पहले के पास आउट है उनके लिए दोबारा से वैकेंसीज आएंगी। तो आप वेट कीजिए, जैसे ही इनकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, ये वैकेंसी पूरी हो जाएगी, उसके बाद आपकी एक अलग से वैकेंसी आएगी, तो निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद बात करते हैं कि कौन कौन अप्लाई कर सकता है। जिनके पास यूपी का रजिस्ट्रेशन है वो तो अप्लाई कर सकते हैं, बट जो कैंडिडेट्स हैविंग अदर स्टेट रजिस्ट्रेशन काउंसिल का जिसके पास रजिस्ट्रेशन है, अदर स्टेट का जिसके पास रजिस्ट्रेशन है, वो भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उनको ज्वाइनिंग के 90 दिन बाद, 90 दिन के अंदर अंदर आपको यूपी का जो रजिस्ट्रेशन है वो करवा के सबमिट करवाना रहेगा। तो जैसे ही आप ज्वाइनिंग के टाइम पे, डीवी के टाइम पे अगर आप जाएंगे, आपकी जैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी तो आपको एक एफिडेविट सबमिट कराना है, जो कि एफिडेविट है नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर है, 100 रुपये का वो मिलता है आपको। उस पे आपको एक एफिडेविट बनवाना है और वो सबमिट करवाना है कि 90 दिन के अंदर अंदर हम अपना रजिस्ट्रेशन सबमिट करवा देंगे। जो जिनके पास अदर स्टेट का रजिस्ट्रेशन है, जो उनकी ज्वाइनिंग होगी वो प्योरली प्रोविजनल बेस होगी, कि प्रोविजनल बेस्ड आपकी ज्वाइनिंग करा दी जाएगी और आपको 90 दिन का टाइम दे दिया जाएगा। जैसे ही आप यूपी का जो रजिस्ट्रेशन है वो सबमिट कराते हो अपने ऑफिस में, जो डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिस होता है वहाँ पे, तो उसके बाद आपकी जो ज्वाइनिंग है वो फर्स्ट डेट से ही आपकी कंटिन्यू मानी जाएगी। जब से आपने जैसे प्रोविजनल आपने जो ज्वाइनिंग मिली थी वो उसी दिन से आपकी कंटिन्यू मानी जाएगी। इस एफिडेविट के साथ साथ आपको एक एफिडेविट और बनवाना रहेगा, जो बॉन्ड होता है 2.5 लाख रुपए का, वो सबको पता है। वो मिनिमम 3 साल तक, अगर आप 3 साल से पहले रिजाइन करते हो तो आपको 2.5 लाख रुपए देने रहेंगे अपने डॉक्यूमेंट लेने के लिए। जो सीएचओ वर्किंग है यूपी में वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। उसके बाद है जो आपकी सैलरी है वो क्या रहने वाली है। जो पहले सीएचओ थे उनकी 20,000 सैलरी रहती थी, 15,000 इंसेंटिव बेस, जिसको 20,000 से बढ़ा के अब 25,000 कर दिया गया है। जो आपकी फिक्स सैलरी वो 25,000 है
और 10,000 आपका परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव रहेगा। साथ के साथ आपको जैसे मोबाइल फ़ोन के दिए जाते हैं, उसके बाद आपको ट्रैवल अलाउंस दिया जाता है, कैंप वगैरह होते हैं उसके दिए जाते हैं। तो लगभग लगभग आपकी 42 से 45 हज़ार के आसपास सैलरी बन जाती है, जो कि सैलरी अच्छी खासी है एज कम्पेयर टू प्राइवेट हॉस्पिटल। जो चाहते हैं कि हम नर्सिंग ऑफिसर करेंगे, तो आपको नर्सिंग ऑफिसर के लेवल की तैयारी करनी रहेगी। उसमें आपको सैलरी अच्छी खासी दी जाएगी, 80 से 90 हज़ार रुपये सैलरी नर्सिंग ऑफिसर्स को दी जा रही है। लेकिन जो CHO की सैलरी है वो 42 से 45 हज़ार एज कम्पेयर टू प्राइवेट हॉस्पिटल एंड अदर वर्क बहुत अच्छी सैलरी है आपके लिए। इतना जो प्रेशर भी नहीं है। फीमेल्स के लिए अच्छी है क्योंकि जनरल ड्यूटी होती है, कोई शिफ्टिंग ड्यूटी नहीं है इसके अंदर। संडे आपको ऑफ भी रहता है, गवर्नमेंट गस्टेड हॉलीडेज भी मिलते हैं। तो देखा जाए तो अच्छी वैकेंसी है CHO की भी। उसके बाद जो आपको 2.5 लाख का एक बॉन्ड है वो जमा कराना रहेगा। 100 रुपये का जो नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर है उसके ऊपर आपको एफिडेविट बनवाना रहेगा कि अगर हम 3 साल से पहले रिजाइन करते हैं तो आपको 2.5 लाख रुपए देने रहेंगे। उसके बाद बात कर ली जाए एज लिमिट की, तो 21 से 40 साल तक इसकी मैक्सिमम एज लिमिट है। जो एज रिलैक्सेशन है वो 5 साल की OBC SC ST के लिए, 5 साल की, 15 साल की PWD कैंडिडेट्स के लिए, और 3 साल की जो एक्स सर्विस मैन हैं, जो फ्रीडम फाइटर के डिपेंडेंट हैं, उनके लिए 3 साल की रहेगी। और बात कर ली जाए तो आपको जैसे आप एक्स सर्विस मैन भी हैं, SC ST से बिलोंग करते हैं, तो आपको 2 बार जो सेम रिजर्वेशन है वो नहीं दी जाएगी, एक बार में ही दी जाएगी। जैसे एज रिलैक्सेशन है वो 5 साल की आपको SC ST के थ्रू दी जाएगी। जो 3 साल के आप सोच रहे हैं कि 3 साल और एक्स्ट्रा, लेकिन वो आपको नहीं दिए जाएंगे। और जो जितनी भी ये एज रिलैक्सेशन है ये सारी यूपी स्टेट के कैंडिडेट्स के लिए रहेगी, अदर स्टेट के कैंडिडेट्स के लिए नहीं है। अदर स्टेट के जितने भी कैंडिडेट हैं वो सारे UR के अंदर काउंट होंगे। और जैसे कि जो आपकी सर्टिफिकेट है OBC EWS का, वो सर्टिफिकेट 1/4/2024 के बाद के बने हुए होने चाहिए। पहले वाले जो सर्टिफिकेट है वो वैलिड नहीं होंगे। लेकिन जिन्होंने जो पहले वैकेंसी आई थी 5582 वैकेंसी जो जनवरी में आई थी उसके लिए अप्लाई किया, अगर उनका सर्टिफिकेट 31 मार्च 2000 पहले से बना हुआ है तो उनको वो वैलिड सर्टिफिकेट माना जाएगा DV के टाइम पे भी। और जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनका जो कास्ट सर्टिफिकेट इशू होगा वो फादर साइड से जो इशू होगा वो वैलिड माना जाएगा। उसके बाद बात कर ली जाए एप्लीकेशन फीस की, कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं रखी गई है। उसके बाद जो मार्क्स दिए जाएंगे, कोविड में जिन्होंने काम किया, ओनली यूपी गवर्नमेंट के अंडर जिन्होंने काम किया उन्हीं को ही जो एक्सपीरियंस के मार्क्स है वो दिए जाएंगे। 5 नंबर दिए जाएंगे। 6 महीने जिन्होंने कोविड के अंदर काम किया है उसको 5 नंबर, जिन्होंने 1 साल काम किया है उसको 10 नंबर, जिन्होंने 1.5 साल काम किया उनको 15 नंबर दिए जाएंगे। यानी कि अदर स्टेट के कैंडिडेट्स को कुछ भी नहीं मिलेगा, जो मिलेगा यूपी स्टेट वाले कैंडिडेट्स को ही मिलेगा। उसके बाद बात कर ली जाए तो कितने मार्क्स आपको चाहिए। UR और EWS के लिए 33% मार्क्स लेके आने रहेंगे। OBC नॉन क्रीमी के लिए 30%, SC ST PWD के लिए 24% मार्क्स आपको लेके आने रहेंगे। 100 नंबर का आपका एग्जाम होगा, उसमें से 33 नंबर वाला पास UR या EWS का है तो पास हो जाएगा। 30 नंबर वाला OBC के नॉन क्रीमी के लिए, और SC ST PWD को ओनली 24 मार्क्स लेके आने रहेंगे। उसके बाद बात करते हैं हम पेपर की। पेपर कैसे होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, CBT बेस्ड पेपर रहेगा। उसके बाद CBT के बाद आपको डायरेक्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुला लिया जाएगा। जो टेस्ट सिटीज़ होंगे, जो आपके एग्ज़ाम सेंटर होंगे, वो जो यूपी के सिटीज़ हैं उनमें ही रहेंगे। NHM अपने अकॉर्डिंग आपका कहीं भी यूपी में सेंटर दे सकता है। तो जो एग्ज़ाम सिलेबस रहेगा वो क्या रहेगा, 80% टोटल 100 नंबर का आपका टेस्ट होगा। 2 घंटे आपको टाइम दे दिया जाएगा। 100 में से जो 80 मार्क्स का होगा, यानी कि 80 क्वेश्चन आपके नर्सिंग के रहेंगे, जो आपका सब्जेक्ट है उसके रहेंगे। और उसके बाद जो 20 मार्क्स हैं वो आपके जनरल एप्टीट्यूड यानी कि मैथ, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस यानी कि GK, और बेसिक कंप्यूटर नॉलेज, मतलब इन 4-5 जितने भी सब्जेक्ट है सबको मिला के आपके 20 क्वेश्चन आएंगे और 80% आपका नर्सिंग आएगी टोटल। तो ज़्यादा नहीं है। जिन बच्चों को प्रॉब्लम होती है अदर सब्जेक्ट में, 20% मार्क्स ज़्यादा नहीं है, क्योंकि जो मिनिमम पास आउट मार्क्स दिए गए हैं
वो 33% मार्क्स आपको लेके आने रहेंगे। उसके बाद है 1 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, इंपॉर्टेंट बात, नो नेगेटिव मार्किंग, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। आपको जो टेम्पटेशन है करते टाइम घबराना नहीं है, 100 के 100 आपको अटेम्प्ट करने हैं, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन आपका नेगेटिव मार्क्स नहीं दे के जाएगा। जितने आते हैं वो तो अच्छी बात है, जो नहीं आते तो आप उसमें तुक्का लगा सकते हैं, गैस कर सकते हैं कि ये ठीक हो सकता है। अगर ठीक होगा तो आपको नंबर मिल जाएगा, अगर नहीं होगा तो कोई भी नेगेटिव आपका नहीं जाएगा। जो आपका पेपर है वो 2 लैंग्वेज में होने वाला है, इंग्लिश और हिंदी। जो सी भी आप चूज करोगे उसमें आपका पेपर हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए आपको। पासपोर्ट साइज फोटो चाहिएगा, एक सिग्नेचर, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, बीएससी और पोस्ट बीएससी नर्सिंग की मार्कशीट है वो चाहिएंगी। उसके बाद जो सीसीएचएन सर्टिफिकेट है, जो सीसीएचएन का सर्टिफिकेट जो यूनिवर्सिटी के द्वारा दिया गया है वो आपको चाहिएगा। और एक जो कॉलेज के द्वारा आपको सीसीएचएन का सर्टिफिकेट है, ये कॉलेज के द्वारा जो जारी किया गया वो, और एक जो यूनिवर्सिटी से आता है वो, आपको ये दोनों चाहिए होंगे सीसीएचएन के सर्टिफिकेट। उसके बाद क्यूआर बेस्ड जो आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो आपको चाहिए होगा। अगर आपका सिंपल एक्सपीरियंस है, जो यूपी के कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने कोविड में काम कर रखा है, तो एक बार अपना फॉर्म फिल करने से पहले एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट को चेक कर लिया। अगर वो सिंपल है तो वो वैलिड नहीं माना जाएगा। अगर क्यूआर कोड बेस्ड आपका सर्टिफिकेट है तो वो ही वैलिड माना जाएगा। उसके बाद आपका एड्रेस प्रूफ, यूपी का रजिस्ट्रेशन, और साथ में साथ आपको यूपी का डोमिसाइल चाहिएगा। अगर आपको कोई भी जो सुविधा है वो लेनी है, जैसे कि रिलैक्सेशन, एज रिलैक्सेशन है, मार्क्स रिलैक्सेशन है, कैटेगरी से आप बिलोंग कर रहे हैं, तो आपको यूपी का डोमिसाइल चाहिए होगा। वो आपको अप्लाई करते टाइम ही चाहिए होगा, वो भी अपलोड करना रहेगा। उसके बाद जो पोस्ट दी गई है वो 75 डिस्ट्रिक्ट्स की हैं, यानी कि यूपी के लगभग हर डिस्ट्रिक्ट में पोस्ट आई हुई है। तो आप प्रेफरेंस डाल सकते हो अपने अकॉर्डिंग कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट आपके नज़दीक लगता है, या फिर किस डिस्ट्रिक्ट में आप काम करना चाहते हैं तो उसको स्टार्टिंग में डाल के, या जिस डिस्ट्रिक्ट की पोस्ट ज़्यादा है उसको स्टार्टिंग में डाल के, उसके बाद बाकी सारे डिस्ट्रिक्ट आपको डालने रहेंगे, कोई भी डिस्ट्रिक्ट छोड़ना नहीं है। यानी कि अगर आपके मार्क्स अच्छे आए तो आपके अकॉर्डिंग आपको पोस्टिंग दे दी जाएगी। अगर आपके मार्क्स थोड़े कम आते हैं तो गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग आपको पोस्टिंग दे दी जाएगी, लेकिन पोस्टिंग जरूर दी जाएगी आपको अगर आप मेहनत करते हैं तो। उसके बाद जो कैंडिडेट्स हैं, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हैं, उनको डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस में डिस्ट्रिक्ट लोकेशन होगी जो उसमें प्रेफरेंस दी जाएगी। उसके बाद ये इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन कुछ दिया हुआ है, जैसे टीएडीए नहीं दिया जाता, ये सब जो आपको पहले भी पता होता है, जनरल बात है। उसके बाद है आपको जो ये साइट दी गई है यूपी एनआरएचएम, यूपी एनआरएचएम की जो आपको साइट दी गई है, इस साइट के ऊपर आप जाके अप्लाई कर सकते हैं। डायरेक्ट आपको लिंक पे क्लिक करेंगे तो ओपन हो जाएगी यूपी एनआरएचएम, उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे ही आप साइट को ओपन करेंगे तो यूपी एनआरएचएम ओपन होते ही आपको ऑप्शन दिया रहेगा अपॉर्चुनिटीज का। जैसे ही आप अपॉर्चुनिटीज पे क्लिक करेंगे तो आपका रिक्रूटमेंट कॉलम ओपन हो जाएगा, और उसके ओपन होते ही आपको सबसे ऊपर है वैकेंसी जो है आपको मिल जाएगी। 652 जो एप्लीकेशन नंबर है वो है इसका, तो वहां पे जाके अप्लाई नाउ पे आप क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जो आपको एग्जाम होगा उसके बारे में आपको मेल पे भी सूचित किया जाएगा, और साथ के साथ जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पे भी आपको सूचित किया जाएगा। और डिस्ट्रिक्ट वाइज आपको पोस्ट दे दी गई है। अगर आपको पोस्ट के बारे में डिटेल से जानकारी चाहिए, अगर आप पीडीएफ रीड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा, और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप से आप जुड़ जाइएगा, वहाँ भी आपको एक पीडीएफ है वो मिल जाएगी। और व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, वहाँ से आप हमारे ग्रुप्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसपे जो अपडेट्स है नर्सिंग फील्ड की या मेडिकल फील्ड की वो आपको टाइमली दे दी जाती है, टाइम टू टाइम आपको अपडेट कर दिया जाता है। कोई भी
अगर आता है, नोटिस आता है, कोई भी पोस्ट आती है, कोई भी रिजल्ट आता है, तो आपको ग्रुप में सूचित कर दिया जाता है, टेलीग्राम ग्रुप में और व्हाट्सएप ग्रुप में, दोनों आप कहीं भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद आपको नीचे ये सर्टिफिकेट दिए हुए हैं, जिनका अदर स्टेट का रजिस्ट्रेशन है, वो ये सर्टिफिकेट अपना एफिडेविट बनवा ले डीवी के टाइम पे, उससे पहले कोई ज़रूरत नहीं रहेगी। और जैसे नीचे कास्ट वगैरह के सर्टिफिकेट दिए हुए हैं, बॉन्ड जो स्क्रूटनी बॉन्ड होता है उसका भी नीचे दिया हुआ है, तो आप ये सब यहाँ से करके और अपना बनवा सकते हैं, पहले से ही अपना तैयारी रख सकते हैं। और एग्ज़ाम में जैसे नर्सिंग है तो नर्सिंग के वन लाइनर क्वेश्चन आएंगे, आप डायरेक्ट अपने नोट्स वगैरह, अगर आप जो भी बुक पढ़ रहे हैं तो अच्छी कोई बुक है तो उसको प्रेफरेंस देना, क्योंकि इतना हाई लेवल का पेपर नहीं होगा, पहली बार सीएचओ का, यूपी सीएचओ का जो एग्ज़ाम होने जा रहा है, तो घबराने वाली कोई बात नहीं है, इजी टू मॉडरेट लेवल का एग्ज़ाम रहेगा, आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। लगभग लगभग माना जा रहा है कि दिसंबर से जनवरी में आपका एग्ज़ाम डेट आपकी आ जाएगी। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्ज़ाम, अभी से जुट जाओ, तैयारी करो, 2 से 3 महीने हैं आपके पास तैयारी के लिए। तो आप, अगर आपने पहले पढ़ा है, अगर नहीं पढ़ा है तो भी आपकी तैयारी हो जाएगी कि आपके अच्छे नंबर आ सके। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अदरवाइज आप डिसलाइक करें, बिकॉज हमें लाइक से ज़्यादा डिसलाइक्स पसंद हैं। अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, और टाइम टू टाइम अगर आपको अपडेट्स चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिस पे टाइम टू टाइम से हैं जो अपडेट वो आपको मिलती रहेंगी। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।